हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राची और आप सभी देख रहे हैं सिलेक्शन मेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इम्पॉर्टेंट 100 सवालों को। जी हाँ, ये जो सेशन है ध्यान में रखकर लाया गया है। जो बीपीएससी का एक बिहार में टीचिंग का एग्ज़ाम होने जा रहा है, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे वो सेकेंडरी का हो या अपर सेकेंडरी का हो, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम्स में, खास करके प्राइमरी में, क्योंकि एक वहाँ पर सेक्शन नोटिफाई किया गया है आपके पेपर पैटर्न में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इससे आपसे बहुत जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सेशन लेकर आया गया है। अब बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। अब बिना देरी के सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्राची और आप देख रहे हैं सिलेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगभग हम डिस्कस कर लेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उससे। ठीक है, मुश्किल से ही कोई प्रश्न बाहर जो है वो रह जाएगा, तो कोशिश है सारे क्वेश्चंस को आपको कवर कराया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। 1885 यानी कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी, किसका इनिशिएटिव था? तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 यानी कि 1885 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और किसकी पहल पर की गई थी? तो एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 1885 में एओ ह्यूम के कहने पर जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में। तो डेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, जब गठन हुआ था कांग्रेस का 1885 में, तभी पहला अधिवेशन हुआ था, ये याद रखना। और कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ये जगह का नाम आपको याद रखना है। 1885 में बॉम्बे में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर को, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपसे कहता है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो, आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि हर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो हम यहाँ पर लेकर आपके लिए आए हैं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के या कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, या इनको क्या कहा जाता है? WC बनर्जी भी इनको कहा जाता है। याद रखना, पहला अधिवेशन कांग्रेस का 1885 में जो बॉम्बे में हुआ था, उसका जो अध्यक्षता करी थी वो किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 5 आपसे कहता है राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? यानी कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ भी लिए हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट को आपने पढ़ भी लिया है, तो ये सेशन तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन यहाँ से बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? लॉर्ड लिटन, नाम याद रखना, लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे जी ने की थी। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे, इनको MG रानाडे भी कहते हैं। ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रानाडे ने की थी, ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 8, यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया एक बुक है जो कि लिखी गई है लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही जवाब है। यंग इंडिया जो बुक है वो लिखी है लाला लाजपत राय जी ने, याद रखेंगे, यंग इंडिया रिटन बाय लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में जो है पेश किया गया था? एल्बर्ट विधेयक, तो जो एल्बर्ट विधेयक है ये लॉर्ड रिपन के समय में पेश किया गया था। तब वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में एल्बर्ट विधेयक लाया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दादा भाई नेहरू जी ने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दादा भाई नेहरू जी ने, ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण जी के गोखले इनको कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? भारत में उग्र राष्ट्रीयता जो होने लगी थी उसका क्या कारण था? तो ये सभी कारण थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। उदारवादियों की पद्धति में असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ये सभी कारण थे उग्रता के उस समय होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने, याद रखना। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। ये नाम आपको याद रखना है, कर्जन। क्वेश्चन नंबर 15, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? ठीक है, उग्र राष्ट्रवादियों का जो साधन था वो क्या था? तो ये सभी साधन थे बहिष्कार करना चीज़ों का, स्वदेशी अपनाना और राष्ट्रीय शिक्षा। ये तीनों उग्र राष्ट्रवादियों के साधन थे। क्वेश्चन में कोई एक भी ऑप्शन इनमें से हो सकता है पेपर में, तो आपको वो करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो कथन है ये बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक की ये जो है पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ये किसने बोला था? तो ये बोला था लाला लाजपत राय जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 पर। 19 आपसे कहता है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल जी ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही जवाब है। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। तो उनमें जो उदारवादी और उग्रवादी नेता थे, वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन के दौरान उनमें हुआ था? तो वो अधिवेशन था सूरत अधिवेशन। ये आपको याद रखना है। उन दोनों के बीच जो असली टकरार हुई थी कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच, वो असल में सामने आई थी सूरत अधिवेशन में। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो वो थे सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर 1। कब फेंका गया था? 1920 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था सरदार भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 22, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? क्रांतिकारी जो आंदोलन रहे उस टाइम पर किन दिक्कतों की वजह से, किन कारणों की वजह से वो असफल रहे?
ठीक, क्रांतिकारी जो आंदोलन थे। तो 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। केंद्रीय संगठन का अभाव था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति थी और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का भी अभाव था। तो इन सब की वजह से जो आंदोलन होते थे वो असफल हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल ये कौन सा अधिवेशन में हो? हमने क्या देखा, कांग्रेस के जो उग्रवादी और उदारवादी थे, सूरत अधिवेशन में उनमें असली फूट देखने को मिली थी। लेकिन अब पूछ रहा है कि कौन से अधिवेशन में फिर से वो साथ आ गए थे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वो लोग फिर से साथ में आ गए थे। याद रखना, लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? अभी हमने देखा लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। इसको कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, आपको आने वाले समय में DSSB के लिए भी यहाँ पर लगातार क्लासेस देखने को मिलेंगी। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो सारी अपडेट्स वगैरह होती हैं और क्लासेस हमारे चैनल पर आपको दी जाती हैं। वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, जिससे अगर कोई भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन उसका ज़रूर मिल जाए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत में एक आंदोलन हुआ था होम रूल, तो उसका जो नेतृत्व है वो 2 लोगों ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो एनी बेसेंट ने किया था और एक किया था लोकमान्य तिलक द्वारा। ठीक, 2 लोगों ने होम रूल आंदोलन में 2 लोग शामिल थे जिन्होंने नेतृत्व किया था, उसको हेड किया था, वो थी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। याद रखना, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? आपने रॉलेट एक्ट के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। तो जो रॉलेट एक्ट है उसका जो आपका उद्देश्य था वो था ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट का मतलब था सरकार को ऐसे ही किसी पे अगर शक लग रहा है तो बिना मुकदमा किए उसको वो क्या कर लेती थी? अरेस्ट कर लेती थी, बंदी बना देती थी। तो रॉलेट एक्ट का यही उद्देश्य था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप सभी इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? हंटर कमीशन बनाया गया था, आपने ही सुना होगा। ठीक है, तो हंटर कमेटी की नियुक्ति एक घटना की जांच करने के लिए बनाई गई थी हंटर कमेटी। तो कौन सी घटना? तो यही जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ही हंटर कमेटी बनाई गई थी। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उस आंदोलन के क्या क्या कार्यक्रम थे? तो ये सभी उस आंदोलन के कार्यक्रम थे। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पदों और उपाधियों का त्याग करना, ये सभी असहयोग आंदोलन का पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? ठीक है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर, परेशान होकर असहयोग आंदोलन को बाद में कर दिया था, स्थगित कर दिया था? तो सही जवाब है चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 चौरी चौरा कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, डी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो आपको याद रखना है कि 1923 में स्वराज्य दल बना था जिसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल की स्थापना की थी। 32 स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या था? तो जो स्वराज्य दल था उसका कार्यक्रम थे ये सभी: बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना और समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार।
स्वराज्य दल की स्थापना जो अभी हमने देखा की गई थी, बजट को रद्द करने का कार्यक्रम था उनका, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना था, सारे जो प्रभावशाली पद हैं उन पर अधिकार करने का था। क्वेश्चन नंबर 33, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन फरवरी 1928 में, साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सदस्य साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो क्या आप इस बात को जानते हैं कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। याद रखिएगा, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, कोई भी उनमें भारतीय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई, ये आपको बताना है। 35 का सही जवाब क्या होगा? तो ये सारी सिफारिशें की गई थी साइमन कमीशन के द्वारा। द्वैध शासन की समाप्ति हो, प्रांतीय स्वशासन की स्थापना हो, यानी कि द्वैध शासन खत्म हो, प्रांत वाइज वो जो है स्वशासन जारी किया जाए, वृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना हो और संघ शासन की स्थापना हो। ये तीनों डिमांड्स थी साइमन कमीशन की सिफारिश थी। ठीक, द्वैध शासन खत्म करो, प्रांतीय स्वशासन को लाओ, वृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना और संघ शासन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है, ये रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। ये बोला गया था साइमन रिपोर्ट, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में, कि ये रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने के काबिल है। और ये बोला था सर शिवा स्वामी अय्यर ने बोला था साइमन की रिपोर्ट को कि रद्दी में रखने के लायक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? नेहरू रिपोर्ट आई थी, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो नेहरू रिपोर्ट में जो मेनली सजेशन दिया गया था, सुझाव दिया गया था, ये सभी सुझाव दिए गए थे। पहला क्या है? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाए। नेहरू रिपोर्ट की पॉइंट्स हैं, फिर से सुनो। नेहरू रिपोर्ट में क्या था? भारत को तुरंत औपनिवेशिक राज्य बनाया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन लाया जाए, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाए। नेहरू रिपोर्ट के पॉइंट्स हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपसे कब पूछ लिए जाते हैं? जब क्वेश्चन आपसे डीप में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपसे गलत ना हो, इसलिए सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए गए हैं। 38 आपसे कहता है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव ये कब और कहाँ पारित किया गया? कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस एक प्रस्ताव लेकर आई पूर्ण स्वाधीनता का, ठीक है। तो वो कब और कहाँ पारित किया गया कांग्रेस के द्वारा? तो लाहौर अधिवेशन में ऐसा किया गया था, जो कि हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। ईयर याद रखना, 1929 लाहौर अधिवेशन की ये बात है, जब कांग्रेस ने मांग की थी या प्रस्ताव पारित किया था पूर्ण स्वाधीनता का। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया गया था और उनके द्वारा इस कानून, नमक कानून का जो उल्लंघन है वो 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। तो डेट ज़रूर याद रखना, ये डेट भी याद रखनी है, 6 अप्रैल 1930 गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था, 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 40, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा एक और आंदोलन शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्या क्या प्रोग्राम था उसमें? ये सारे उसमें शामिल थे। गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। ये सब कार्यक्रम थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। फिर से सुन लो, गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना चाहिए और हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा पहला गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? सिंपल सी बात पूछी है कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ? तो पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। इम्पॉर्टेंट है गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930
दूसरा 1931 और तीसरा हुआ 1932 में। तीनों याद रखने हैं। पहला कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये समझौता भी इम्पोर्टेंट है, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये 5 मार्च 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कांग्रेस को रिप्रेजेंट किसने किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? तो वो किया था महात्मा गांधी जी ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। मैकडोनल्ड अवार्ड में दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होने पर गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 45। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपका? तो ये हुआ था 17 नवंबर 1932 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो पहला 30, फिर 31, दूसरा और तीसरा 1932 में, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 46। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था, और वो मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। कब? 22 दिसंबर को। ठीक है, मुक्ति दिवस 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो जो अगस्त प्रस्ताव है उसकी प्रमुख बातें सभी यहाँ पर दी हुई हैं। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना था। अगस्त प्रस्ताव में ये सारी चीज़ें थी। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य क्या था? भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, और ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति बनाई जाए। ये सारी अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी क्या था? क्रिप्स मिशन के बारे में आपने सुना होगा। क्रिप्स मिशन के बारे में सुना है आपने। तो क्रिप्स मिशन जो था उसको भारत भेजा गया था, क्या कारण था? तो ये सभी कारण थे। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, इसलिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था, प्रेशर था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण उस समय पर था, और युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। प्रस्ताव की बात हो रही है, पारित कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया? पहला कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा और व्यग्रता का वातावरण। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो असफल रहा, और निराशा के कारण भारत छोड़ो आंदोलन का एक कारण रहा। बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार रहा, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, ये सभी कारण रहे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने की। क्रिप्स मिशन की असफलता, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार और शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास का होना। तो अब तक 50 क्वेश्चंस हम कर चुके होंगे। उम्मीद है मुझे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। और देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको अगर डीप लग रहे हैं तो उसमें आपकी गलती नहीं है। डीप क्वेश्चंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में, इसीलिए कुछ डीप क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो उसमें आप ही का फ़ायदा रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें। अब सीधा बात करेंगे 100 क्वेश्चंस होने के बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। 51 आपसे कहता है कि मोहम्मद जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? तो एक योजना आई थी राजगोपालाचारी योजना, उसको जिन्ना ने ये शब्द बोले थे, सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना, राजगोपालाचारी योजना को जिन्ना ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 52।
18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था? तो एक विद्रोह हुआ था 1946 में जिसका नाम है खुला विद्रोह, और ये किया गया था बम्बई में। कहाँ किया गया था? बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में। 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। याद रखना इसको, इम्पॉर्टेंट है। इंडियन मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54, गांधी जी ने सबसे पहले भारत में अपनी सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? यानी कि ऑफिशियली जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह रहा वो था चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पहला सत्याग्रह गांधी जी का कहाँ पर रहा? चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? कब हुआ था कांग्रेस की स्थापना? 1885 में। तो भारत के वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड डफरिन। याद रखना डफरिन का नाम। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड वॉर्ड याद में रखना, डफरिन याद रख लेना खाली, दैट इज इनफ। क्वेश्चन नंबर 56, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया? तो इनमें से एक है हरिजन जिसका संपादन गांधी जी द्वारा किया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 57, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी, डेट तो 26 जनवरी की है लेकिन कब? 1930 पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विराष्ट्र, ये जो सिद्धांत लाया गया ये लाया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत चौधरी रहमत अली के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सबसे पहले कब रखा? तो मुस्लिम लीग ने, जो कि 1906 में बनी थी, पाकिस्तान की मांग का जो सबसे पहले प्रस्ताव रखा वो 1940 लाहौर में रखा। याद रखना इसको भी, पहली बार पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने लाहौर में की 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसने वापस कर दिया था? तो ये वापस किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनको अपने टैलेंट की वजह से सर की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण सर का खिताब वापस कर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य लिखा गया है बाय बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक, इनको आप बोल सकते हैं। गीता रहस्य लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी और मराठा ये जो पत्र हैं ये किसने लिखे हैं? तो केसरी और मराठा जो पत्र हैं, ठीक है, तो केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1851 में। ठीक, नेक्स्ट, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी और उस संस्था का नाम था अनुशीलन समिति। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो विदेशों में जो क्रांतिकारी कार्य किए उनमें थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और भाई परमानंद, ये तीनों थे। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, पूना समझौते की प्रमुख बातें क्या थी? पूना समझौते की सभी प्रमुख बातें थी, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला है, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित किए गए। दूसरा है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। और तीसरा है, दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया पूना समझौते में। ठीक है, तो तीनों बातें ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये आपसे पूछा है। तो रामकृष्ण मिशन को शुरू किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने इसको शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, लीग ने यानी कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधा कार्यवाही दिवस
कब मनाया था, या जो एक डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया था मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए? डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय इन्होंने लिया था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, डेट है 16 अगस्त और ईयर है 1946। याद रखना, 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे भी इसको कहा जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? ठीक, तो क्या क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, जो भी आंदोलन हुए, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमज़ोर स्थिति और ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार। ठीक, ये सब कारण रहे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक तत्व। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं राजा राममोहन राय। डी ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन है? कहलाते हैं राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 71, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए, उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? तो 19वीं शताब्दी में भारत की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए, उनकी नींव डालने वाले थे राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे लुई विलियन डिरोजियो। नाम याद रखना, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे लुई विलियन डिरोजियो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा जो काम किया, ठीक है, वो किया केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाया, जनप्रिय बनाया केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, सत्यार्थ प्रकाश ये ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश ये आर्य समाज से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75। 75 आपसे कहता है, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। ये बोला था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, कि स्वदेशी राज्य चाहे कितने भी बेकार है, लेकिन विदेशी राज्यों से बहुत अच्छे हैं। दयानंद सरस्वती जी के लाइन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 76, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने वाले थे राजनारायण बसु। कौन थे? राजनारायण बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता था? तो राम सिंह कूका। राम सिंह कूका का नाम लिया जाता था पंजाब में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। याद रखना, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले इंडियन थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्ट्स एक्ट 1879, इसका संबंध किससे है? तो ये आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पर, तो लिटन से है। याद रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। याद ये डेट भी रखना, ईयर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में, और ये संबंधित है लिटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, ये किसने लिखा था? लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, ये लिखा था सर विलियम वेडरबर्न ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, भारत दुर्दशा नाटक जो है, इसमें अंग्रेज़ों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने दिखाया है? भारत दुर्दशा में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिखाया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत दुर्दशा नाम के नाटक में अंग्रेजों के राज में भारतीयों की क्या दुर्दशा थी, वो अपने नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 82, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU का रूप धारण किया। ठीक है, उसमें किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा? तो सर सैयद अहमद का। ठीक है, सर सैयद अहमद का। AMU जो नाम से जानी जाती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके बनाने में सबसे बड़ा योगदान सर सैयद अहमद जी का है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश करी थी? चार्टर आंदोलन कौन से संगठन ने चलाने की कोशिश करी थी?
वो था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी भारतीय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन कौन संबंधित है इनमें से? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये दोनों संबंधित है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से, रमेश चंद्र और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, देखिए ज़्यादा टाइम हम दे सकते हैं हर क्वेश्चन को, लेकिन चूंकि एग्जाम में आपके बहुत कम टाइम है तो एक रिवीजन मोड है, रिवीजन क्लास है आपके लिए, जिससे आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए, और नहीं पढ़ा है तो एक बार आपके सामने से वो निकल जाए, तो आप डेफिनेटली ऑप्शंस को देखकर एग्जाम में मार्क कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 85, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए थे दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो वो थे चिपलूडकर, SH चिपलूडकर पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, महादेव गोविंद रानाडे यानी कि MG रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी का संबंध इनमें से किससे है? तो पूना सार्वजनिक सभा से है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। MG रानाडे किससे रिलेटेड है? पूना सार्वजनिक सभा से। गणेश वासुदेव जोशी किससे संबंधित है? पूना सार्वजनिक सभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ और इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में ज़बरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय जाता है इंडियन एसोसिएशन को। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी होती है और उनकी सज़ा के खिलाफ इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में आंदोलन हुआ 1883 में इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की थी आनंद मोहन बसु ने। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की थी आनंद मोहन बसु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना तो मेन रोल किसका था उसमें? तो बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता का। बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता का इंपॉर्टेंट रोल था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 91, इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में आंदोलन चलाया था किसने? भारतीयों ने, इंडियंस ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 आपसे कहता है वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? वैदिक धर्म महान है, तो ये दयानंद सरस्वती जी ने इसका प्रतिपादन किया और ये चीज़ लोगों को तक पहुंचाई। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुरुम्बी बजाई शिकागो में? तो ऐसा किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी ने ये किया था शिकागो में। 94 क्वेश्चन आपसे कहता है थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो थियोसोफिकल सोसाइटी संबंधित है एनी बेसेंट से। किससे? एनी बेसेंट से। या एनी बेसेंट किससे संबंधित है? थियोसोफिकल सोसाइटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, ये कथन किसका है? जो बुरे शासक हैं प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, ये कथन बोला था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 96, इसने भारतीयों को ये पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, ये किसने बोला है ना? इसने भारतीयों को ये पाठ पढ़ाया कि संगठन यानी कि एकजुटता ही क्या है? शक्ति है। ये बात बोली थी, मतलब ये पढ़ाया, ये कहा था इल्बर्ट विधेयक। ये किसके अंतर्गत बात कही गई थी? इल्बर्ट विधेयक के अंतर्गत कि भारतीयों को ये पाठ पढ़ाया गया कि संगठन ही शक्ति है, इल्बर्ट विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन हम देख चुके हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप यानी कि सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के जो समर्थक थे वो थे लाला लाजपत राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, ये बोला था एओ ह्यूम ने। किसने बोला था? एओ ह्यूम ने। क्लियर है? लाइंस को याद रखना किसने बोली थी। क्वेश्चन नंबर 100 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? आईएनसी की स्थापना क्यों हुई थी? मेन कारण था ह्यूम और डफरिन का प्रयास। ह्यूम और डफरिन के प्रयास के कारण ही जो कांग्रेस है उसकी स्थापना हो पाई थी। तो ये सेशन आज यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्ज़ाम से पहले। बहुत अच्छा एग्ज़ाम करिएगा और आई होप आपने जो समय इस वीडियो को दिया है वो आपका बिल्कुल ख़राब नहीं जाएगा। नेशनल मूवमेंट से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे हमने सब यहाँ पर डिस्कस करे हैं। बस जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं अगर ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप आगे हमारे साथ मिलकर हमारे चैनल पर जुड़कर देखना चाहते हैं। जाने से पहले लिंक को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने ग्रुप्स में। बाकी अब अपने एग्ज़ाम पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। जो अब रिलैक्स होने का आपका थोड़ा टाइम है एग्ज़ाम से पहले, अपनी सारी जो प्रिपरेशन है चीज़ों को लेकर जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।